आवाज नहीं है बना। आज इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साथ में करेक्शन भी कर लेना, और साथ में यदि लिखने की कोशिश करोगे तो अच्छी बात है, ठीक है ना। या तो लिख लेना प्रमुख पदाधिकारी या संवैधानिक अधिकारी, तो याद हो जाएंगे, और नहीं तो आपके इस नोट्स में करेक्शन कर लेना साथ में प्रश्नों के। क्योंकि अब देखो भाई, आपको मैंने 1200 क्वेश्चन दिए हैं करंट के, जिसमें ध्यान रखना मैंने 700 प्रश्नों की अलग अलग पीडीएफ बना रखी है आपके लिए। 2024 और 2025, 2024 और कुछ प्रश्न आपके 2023 के भी है जो महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। अब कुछ इसमें 2 या 3 करेक्शन है, सिर्फ 2 या 3। एक तो पहला क्वेश्चन है जो हमारे वर्तमान में निर्वाचन है आयुक्त, उसकी नियुक्ति कब की गई है? 2025 में, फरवरी 2025 में। तो ये नए आंकड़े नहीं हैं। तो आज ध्यान रखना 2025 लेटेस्ट जो वर्तमान में पदाधिकारी है उनके बारे में बात करेंगे, करेक्शन कर लेना। इसके बाद में मैं करेक्शन नहीं कराऊंगा, और मेरे पास में कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए कि इसमें सर ये गलत है, इसमें ये गलत है। देखो मेरी बात सुनो, अब 2000 या 1500 प्रश्नों में 1-2% करेक्शन हो जाते हैं, किताबों में ही होते हैं, आप देखते हो ना, आप बड़ी बड़ी गाइड पढ़ते हो उसमें भी करेक्शन है, फिर भी आप उनको पढ़ते हो ना। तो भाई कोई करेक्शन आपको लग रहा है कि ये करेक्शन है तो आप उसको सही कर दो, समझ गए ना भाई। कोई गलती लग रहा है कि इस पर्सन में सर कोई करेक्शन है तो उसको आप क्या कर देना, सही कर देना। कोई त्रुटि आपको दिख रही है ना तो उसको सही कर देना, इसमें यही समस्या का समाधान है। आपको पता है कि ये गलत है तो उसको सही करो। अब इसका प्रचार करने का क्या मतलब है, ठीक है ना। संवैधानिक प्रमुख पदाधिकारी भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, ठीक है ना। भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ध्यान रखना, नंबर याद कर लेना। कौन से नंबर की है भाई? 15वें नंबर की, ठीक है ना, 15वें नंबर की। व्यक्तिगत रूप से कौन से नंबर की है? 15वें। ध्यान रखना, व्यक्तिगत रूप से ध्यान रखना, व्यक्तिगत रूप से कौन से नंबर की है? अरे व्यक्तिगत रूप से कौन सी है? 15वें। और पद के अनुसार कौन सी है? एक बढ़ा देना भाई, क्योंकि आपको पता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 2 बार राष्ट्रपति पद के लिए क्या हुए हैं? निर्वाचित हुए, ठीक है ना। सिर्फ एकमात्र व्यक्ति है राजेंद्र प्रसाद जी जो राष्ट्रपति पद के लिए 2 बार क्या हुए? निर्वाचित हुए। और सर्वाधिक लंबा कार्यकाल भी किसका है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। द्रौपदी मुर्मू भारत की प्रथम है दलित या आदिवासी महिला क्या है? राष्ट्रपति है। और वैसे देखा जाए तो ये भारत की दूसरी महिला क्या है? राष्ट्रपति है। द्रौपदी मुर्मू का संबंध किस राज्य से है? उड़ीसा से, ठीक है ना। उड़ीसा में एक जनजाति है संतारा, उस जनजाति से इसका संबंध है। उसके बाद में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 14वें नंबर के, ध्यान रखना, ठीक है ना। उसके बाद में भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी 16वें नंबर के क्या है? प्रधानमंत्री। ये संख्या याद कर लेना। उसके बाद में भारत के वर्तमान में न्यायिक प्रमुख यानी सर्वोच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? BR गवई, भूषण रामकृष्ण गवई, ठीक है ना, जो 52वें नंबर के क्या है? मुख्य न्यायाधीश है। ध्यान रखना, संख्या याद कर लेना। राष्ट्रपति 15वें नंबर की, उपराष्ट्रपति 14वां, और ध्यान रखना प्रधानमंत्री 16वें नंबर के, और मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? BR गवई, भूषण रामकृष्ण गवई। जो ध्यान रखना कौन से आपके 52वें नंबर के क्या है? मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है। भारत के वर्तमान में महान्यायवादी AG अटॉर्नी जनरल है ना, कौन है? R वेंकट रमणी, जो 16वें नंबर के। महान्यायवादी कौन होता है? एक सरकारी वकील होता है। कौन होता है? सरकारी वकील। ध्यान रखना, सरकार जो केंद्र सरकार है उसको संवैधानिक सलाह देने के लिए महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ध्यान रखना, महान्यायवादी को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। नियुक्ति भी और महान्यायवादी अपना त्याग पत्र भी किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। ध्यान रखना, ठीक है ना।
वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? आर वेंकट रमणी, जो कौन से नंबर के हैं? 16वें नंबर के। ठीक है ना। महान्यायवादी पद की नियुक्ति, इस व्यक्ति की नियुक्ति कौन करता है पद के? राष्ट्रपति करता है। और ये अपना त्याग पत्र भी किसको देगा? राष्ट्रपति को। भारत के संसदीय प्रमुख राज्यसभा के सभापति को ने ध्यान रखना। संसद जो हमारी राज्यसभा है, इसमें पूछा किया गया है राज्यसभा के सभापति कौन है? जगदीप धनखड़। और भाई आपसे पूछ ले कि राज्यसभा, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, ध्यान रखना। और वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ वर्तमान में कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति है? 14वें। ठीक है ना। उसके बाद में उपसभापति कौन है? इंपोर्टेंट करके इसको लिखना। कौन है वर्तमान में? वर्तमान में उपसभापति कौन है? ध्यान रखना। तो हरीश नारायण सिंह, ध्यान रखना, हरिवंश नारायण सिंह, नारायण सिंह याद कर लो, हरिवंश नारायण सिंह। समझ गए ना। किस पार्टी से संबंधित है कोई बता सकता है? बीजेपी। ठीक है ना, बीजेपी। वर्तमान में बात करें राज्यसभा में सदन के नेता, सत्ता पक्ष के राज्यसभा के, ध्यान रखना, सदस्य कौन है? सत्ता पक्ष के नेता कौन है राज्यसभा में? जेपी नड्डा, जो भाजपा से संबंधित है। और वर्तमान में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कौन है? जेपी नड्डा। देखो मेरी बात सुनो, राज्यसभा का सभापति कौन है? जगदीप धनखड़। उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण। राज्यसभा में मतलब सत्ता पक्ष के राज्यसभा में नेता कौन है? जेपी नड्डा। और आपसे पूछ ले कि राज्यसभा में विपक्ष नेता, विपक्ष का मतलब है सत्ता पक्ष के विपक्ष में, तो कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस पार्टी से। एक तो है बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और एक कौन है? कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष। दोनों ही किसमें है? राज्यसभा में। समझ गए ना। राज्यसभा में सत्ता पक्ष के अध्यक्ष नेता कौन है? जेपी नड्डा, जो बीजेपी के अध्यक्ष है। और दूसरी बात करें विपक्ष में कौन है? कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी के प्रतिपक्ष नेता कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे, जो। और लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। ओम बिरला। उसके बाद में लोकसभा के सदन के नेता, सत्ता पक्ष के, ध्यान रखना, नरेंद्र मोदी जी। ध्यान रखना, जो लोकसभा के सत्ता पक्ष के नेता होता है वही क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है। एक बात याद कर लेना, क्या होता है कि लोकसभा में जिस दल के पास में बहुमत है, बहुमत के दल के जो सदस्य है वो अपने में से एक व्यक्ति को क्या बनाएंगे? नेता बनाएंगे कि ये हमारे दल का क्या है? नेता है। और फिर प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ध्यान रखना। ठीक है ना। तो लोकसभा में सदन के नेता कौन है? सत्ता पक्ष के नरेंद्र मोदी जी, जो देश के क्या है? प्रधानमंत्री है। और कितने नंबर के प्रधानमंत्री है भाई? हाँ, राष्ट्रपति 15वें, उपराष्ट्रपति 14, 15, 16। ठीक है ना। लोकसभा में सदन के उपनेता राजनाथ सिंह वर्तमान में क्या है? भाजपा से संबंधित है। लेकिन कौन सा मंत्री परिषद पद है इनके पास में? कैबिनेट में रक्षा मंत्री। ठीक है ना। उसके बाद में लोकसभा में विपक्ष नेता कौन है? राहुल गांधी। तो इसका मतलब है आपसे पूछ ले कि वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष में कौन सी पार्टी है? कांग्रेस है। राज्यसभा में कौन सी है? अरे राज्यसभा में विपक्ष में कौन सी पार्टी है? विपक्ष नेता कौन है राज्यसभा में? मल्लिकार्जुन खड़गे। और लोकसभा में राहुल गांधी। उसके बाद में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, इसको करेक्शन कर लो अभी, लिख दो, मैं पूरी बात ही लिखा देता हूं। ये सब 20वें नंबर के हैं। इससे पहले कौन थे? 25 नंबर के अभी आपके लिखा हुआ है, कौन है? अरुण गोयल। अरुण गोयल है 25 नंबर के। अरुण है गोयल, ये आपके 25 नंबर के हैं। 26 नंबर के कौन है? ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति कब की गई है? फरवरी 2000
25, ये पहला प्रश्न है और इसको लेकर के बवाल हो गया। ठीक है ना, ये कह रहा है कि मैंने पढ़ा ही नहीं इस पीडीएफ को, कि गलत है। अब आवाज नहीं भाई, आपसे पूछ ले मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ध्यान रखना। मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है ना। उसके बाद में बात करें संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की और अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति, ध्यान रखना। सर्वोच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ध्यान रखना। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। विदेशों में राजयुक्त, जो राजयुक्त होते हैं, राजदूत होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ध्यान रखना। ठीक है। उसके बाद में निर्वाचन आयुक्त, ठीक है ना। अब इसमें पूछा गया है निर्वाचन आयुक्त, एक है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उसके सहयोग है तो क्या है? निर्वाचन है आयुक्त, जिसे चुनाव आयुक्त भी कहा जाता है, ध्यान रखना। कौन है? सुखबीर सिंह सिंधु, और एक साथ में है विवेक जोशी। ये याद कर लेना, इसमें कंफ्यूज मत होना। आपसे पूछ ले वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है और सहयोगी निर्वाचन आयुक्त कौन है? सुखविंदर सिंह सिंधु और विवेक जोशी। ठीक है ना। इसमें कंफ्यूज मत होना। उसके बाद में भारत के तीनों सेनाओं का सेनापति राष्ट्रपति होता है, और वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस अनिल चौहान। दूसरे और पहले कौन थे? विपिन रावत। ठीक है ना। अब तो संतुष्टि है ना। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस पहले है विपिन रावत, और दूसरे कौन है? अनिल चौहान। उसके बाद में भारत के थल सेना के प्रमुख, भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जो 30वें नंबर के। कौन से नंबर के हैं? 30वें। ठीक है ना। भारत में वायुसेना के प्रमुख, भारत के वायुसेना अध्यक्ष कौन है? एयर चीफ मार्शल कौन है? अमरप्रदीप सिंह, जो को कितने नंबर के? 28वें नंबर के। ठीक है ना। समझ गए ना। करेक्शन तो वो एक ही था। क्या था? करेक्शन एक ही था, हो गया आपके, बाकी कोई करेक्शन नहीं है। और बाकी जो ये शतक वाला है ये मैं बता देता हूं। सबसे तेज शतक बनाने वाले कौन है? शुभम गिल। ठीक है ना। उसके बाद में बात करें, उसके बाद में तो आईपीएल में पूछ लेना सूर्यवंशी। इतने तो आप समझदार हो ना, खाना खाते हो, समझदार हो, पर्सन की लैंग्वेज को समझना है। मेन पर्सन की लैंग्वेज यदि आप समझ गए, पर्सनों की भाषा समझ गए ना, तो आप उत्तर निकाल दोगे आराम से। हमें रटना नहीं है, हमें कुछ चीजें समझना है। पर्सनों को यदि आप समझ लोगे, आपने कभी पर्सन नहीं पढ़ा है, रियल बात बता रहा हूं। आप ऑप्शन को मत देखना, पहले पर्सन को समझना। यदि पर्सन समझ में नहीं आ रहा है, 3 बार पढ़ना, अपने आप पर्सन समझ में आ जाएगा। और पर्सन की लैंग्वेज, कितने नंबर क्वेश्चन है भाई ये शतक वाला? ये मुझे दिखाना एक बार, इधर लेके। अब मेरी, हाँ ये भाई 2024 ये आ जाएगी। ये 2024 का पूछा गया, इसमें हो जाएगा भी, है ना। ये वर्तमान में है ना। अब मेरी बात सुनो, ये 2024 का है, उस किताब में था तो मैंने ये टाइप हो गया, कोई बात नहीं। अब मेरी बात सुनो, इसमें लिख लो भाई, है ना। ये आपके पास में नोट्स है, इसके ऊपर लिखो, लिखना लिखना। इंटरनेशनल में भारत की ओर से सबसे तेज शतक बनाने वाले क्रिकेटर शुभम गिल।
लेकिन हाँ, आईपीएल में सबसे तेज शतक बनाने वाले क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी, ठीक है ना। और भी लिखना चाहो तो लिख दो, सबसे युवा क्रिकेटर जिन्होंने शतक लगाया वो कौन है? वैभव सूर्यवंशी, है ना। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। दसवां आज भी आगे आए है ना, टेंशन मत लो आप। भारत के नौसेना के प्रमुख कौन है? भारतीय नौसेना के प्रमुख, भारत के नौसेना अध्यक्ष कौन है? एडमिरल कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी, 28वें नंबर के, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, भारत के कुछ गुप्तचर है, जांच एजेंसी है, कुछ संगठन है, जांच संगठन, है ना, गुप्तचर, गुप्त सूचनाएं विदेशों में देकर के उन देशों की गुप्त सूचनाएं लेना, उसे कहते हैं गुप्तचर, ठीक है ना। गुप्तचर मोदी काल में भी था, आपको पता है अशोक ने गुप्तचर विभाग की स्थापना की थी। उसके बाद में गुप्त काल में भी था। गुप्तचर का मतलब क्या है? गुप्त सूचना, है ना। आपको पता ही नहीं है, आपकी सूचना मेरे पास में आ जाती है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए कौन है? वर्तमान में उनके प्रमुख है अजीत डोभाल, जो 5वें नंबर के। निदेशक केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई, वर्तमान में उनके प्रमुख कौन है? प्रवीण सूद, जो 33वें नंबर के। महानिदेशक इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी, इसके वर्तमान में प्रमुख कौन है? तपन कुमार डेका, जो 28वें नंबर के। उसके बाद में महानिदेशक रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RAW रवि सिन्हा, जो 24वें नंबर के उनके प्रमुख हैं। और उसके बाद में महानिदेशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी, है ना यार, जिसके प्रमुख कौन है? सदानंद दांते, ठीक है ना। ये बात है, याद कर लेना भाई। इस क्लास को वापस दे करके एक बार अपने रजिस्टर में लिख लेना। सारे पर्सन इसमें नहीं है, जो प्रमुख पर्सन मैंने पर्सनों के माध्यम से आपको दिए। डायरेक्टर प्रवर्तन निदेशालय ईडी कौन है? उनके प्रमुख है राहुल नवीन। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVS, है ना, CVC एस भाई AS राजीव, AS राजीव, जिनके क्या है? प्रमुख है, ठीक है ना। इसमें ध्यान रखना, एक तो ये याद कर लेना, याद कर लेना, ठीक है ना, CBI, है ना। बाकी याद रहे तो अच्छी बात है, लेकिन ये दो तो प्रमुख आपको याद है रखने, है ना। ये अभी ये ध्यान रखना, कौन से के? केंद्रीय सतर्कता आयोग के वर्तमान में कौन है? ध्यान रखना। अब तेरी किताब में तो उसको काट देना, ठीक है ना, ठीक है ना। भारत के अर्धसैनिक बलों के प्रमुख, ठीक है ना, ये भी आपको याद करने हैं भाई। पूरी स्लाइड महत्वपूर्ण है। महानिदेशक, है ना, डीजी कौन है? सीमा सुरक्षा बल BSF के अध्यक्ष कौन है भाई प्रमुख कौन है? दलजीत सिंह चौधरी। महानिदेशक ध्यान रखना, एक तो डीजी और एक साथ में सीमा सुरक्षा बल BSF के महाप्रमुख कौन है भाई? प्रमुख कौन है अभी वर्तमान में? दलजीत सिंह चौधरी। महानिदेशक डीजी सशस्त्र बल, ध्यान रखना, SSB के वर्तमान में प्रमुख कौन है? अमर्त्य मोहन प्रसाद, याद कर लेना, प्रश्न आएगा। उसके बाद में महानिदेशक डीजी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है ना, CRPF ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। महानिदेशक डीजी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF, है ना, कौन है? राजविंदर सिंह भट्टी, ठीक है ना। महानिदेशक डीजी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड INSG कौन है? B श्रीनिवासन। और उसके बाद में महानिदेशक डीजी भारत तिब्बत सीमा पुलिस, है ना, ध्यान रखना, ITBP राहुल रसगोत्रा, याद कर लेना ये, ठीक है ना। अब इसके किताब में ही करेक्शन है अब क्या करेगा तुम? कहाँ जाएगा? किताब में ही करेक्शन है। हाँ हाँ
ठीक है ना, तो उसको भी काट लेना। ठीक है ना, ये लेटेस्ट है अभी भाई वर्तमान में, ये आपके वर्तमान के है। ठीक है ना, वर्तमान के ये है। और नहीं आपको लग रहा है तो आप गूगल पे सर्च कर लेना। ठीक है ना, क्या लिखोगे गूगल पे, वर्तमान में प्रमुख पदाधिकारी। ठीक है ना, अब ये किताब मान लो कि आज से 2 महीने या 3 महीने पहले और वर्तमान में कोई नियुक्ति हो गई है, तो इसमें किताब में तो नहीं होगा। ठीक है ना, तो भाई कोई आपको लग रहा है नहीं डाउट करंट से संबंधित, अरे ऊपर गत्ता कवर है ना, नया आ जाता है। ठीक है ना, कवर पेज है ना, चेंज ही होता है किताबों में, और कुछ नहीं होता है। समझ गए ना, तो ये वर्तमान में भाई ध्यान रखना आपके भारत के अर्धसैनिक बलों के प्रमुख हैं। और यदि आपको लग रहा है तो आप वर्तमान में गूगल से है ना, इसमें प्रमुख पदाधिकारी और इनको सर्च कर लेना। ठीक है ना, महानिदेशक डीजी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल है ना, एनडीआरपी पीयूष आनंद, महानिदेशक डीजी रेलवे सुरक्षा बल है ना, आरपीएफ कौन है, मनोज यादव, महानिदेशक डीजी ध्यान रखना असम राइफल एआर के कौन है, विकास लखेरा, और महानिदेशक डीजी ध्यान रखना भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के कौन है, परमेश शिवमणि। हाँ, किसमें, एक मिनट भैया ना, इसमें क्या है, एक मिनट एक मिनट। एक मिनट भाई देख लेते हैं ना, इसमें तीनों में अलग है। देखो मेरी बात सुनो, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के है दलजीत सिंह चौधरी, और ध्यान रखना सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के कौन है, अमर्त मोहन प्रसाद। उसके बाद में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कौन है, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ठीक है ना, उसके बाद में है आपके केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के है राजविंदर सिंह भट्टी, और उसके बाद में भारतीय तिब्बत सीमा सुरक्षा बल के है राहुल रसगोत्रा, राहुल गोरस है ना, एक तो सर्च करना भी नहीं आ रहा है फालतू। एक मिनट आवाज नहीं है ना, महानिदेशक एक है ना भाई, पहले सर्च करना सीखो ना। एक सिर्फ आपने गूगल पे एक और साइट ही सर्च की है, उसके अलावा भी कुछ है गूगल पे ना, लेटेस्ट है। ठीक है ना, ठीक है ना, उस पर सिर्फ एक नाम लिखते ही वो आ जाता है। उसके बाद में लेटेस्ट है ना, गूगल पे मेरी बात सुनो, पुराने आंकड़े भी होते हैं, वाद नहीं, लेटेस्ट आंकड़े भी गूगल पे सर्च किया करो, है ना। भारत के प्रमुख आयोग एवं बोर्ड के अध्यक्ष और नई नियुक्तियां भाई ध्यान रखना। ठीक है ना, अब ये किताब लेके बैठा है, अब इसकी किताब ही पुरानी है। ठीक है ना, अब मेरी बात सुनो, नीति आयोग के अध्यक्ष, वाद नहीं भाई, नीति आयोग है, नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी। नीति आयोग का पहले नाम क्या था, योजना आयोग। ठीक है, इसका नाम बदल लिया गया 2015। योजना आयोग पहले 5 वर्षों की थी, लेकिन अब नीति आयोग कितने वर्षों की है, 15 वर्षों की। ध्यान रखना कितने वर्षों का है इनका कार्यकाल, 15 वर्ष। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, सुमन कुमार बेरी, ये तीसरे, ध्यान रखना। उसके बाद में नीति आयोग के ध्यान रखना सीओ है ना, सीओबी कौन है, ध्यान रखना बी है ना, बीवीआर सुब्रमण्यम, ये तीसरे, ध्यान रखना। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केग कौन है, संजय मूर्ति।
के कौन होता है भाई? के का मतलब होता है जो केंद्र सरकार है उसके वित्तीय आय का लेखा जोखा करना। घोटाले होते हैं ना, घोटाले, केंद्र सरकार के घोटाले होते हैं ना, उसका उजागर कौन करता है? नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। ये पूरी जानकारी रखता है कि भाई सरकार ने इतने रुपए इन्वेस्ट किए और ये योजना, इस योजना पे इतने पैसे लगे, बाकी पैसे कहाँ से? आपको पता है कि पहले कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस सरकार के बाद में बीजेपी की सरकार बनती है और बीजेपी की सरकार बनते ही मनमोहन सिंह के घोटाले निकलते हैं, निकलते हैं नहीं निकलते? और उन घोटालों का उजागर कौन करता है? नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त, ध्यान रखना, CIC कौन है? हीरालाल समरिया। कौन है? हीरालाल समरिया। और ध्यान रखना, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? इकबाल सिंह है लालपुरा। ठीक है ना? उसके बाद में नेक्स्ट बात करें, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति SC आयोग के अध्यक्ष कौन है? किशोर, है ना, मकवाना। उसके बाद में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, देखो इतने ज्यादा डीप से नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन अब कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि ज्यादा जिज्ञासा होती है, मैं नहीं बताऊंगा तो बोलेंगे कि सर ने नहीं बताया, ये भी प्रॉब्लम है। लेकिन मेरी बात सुनो, जो मैंने एक तो आपके जो सशस्त्र बल है ना, जो अर्धसैनिक बल है, इनके एक ध्यान रखना आयोगों के अध्यक्ष, और एक आपके जो सेना से संबंधित जितने भी आयोग है उनके अध्यक्ष याद कर लेना, और एक राष्ट्रीय सुरक्षा एनजेसीओ के अध्यक्ष याद कर लेना। ठीक है ना? और एक निर्वाचन आयुक्त है, मुख्य आपके सर्वोच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, ये याद कर लेना भाई, ये मुझे बताने मेरी मजबूरी है, मैं नहीं बताऊंगा तो बोलेंगे कि शॉर्टकट में बता दिए। ठीक है ना? उसके बाद में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग OBC आयोग के अध्यक्ष कौन है? हंसराज गंगाराम आहिर। और राष्ट्रीय हरित अधिकरण, ध्यान रखना, उसके अध्यक्ष कौन है? प्रकाश श्रीवास्तव। और भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है ना, ठीक है ना, रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। अब मेरी बात सुनो, है ना, 2025 और एक 2024, ठीक है ना, है ना, उसमें पूछा गया 2024 का, 24 का पूछ ले तो क्या करोगे? कितने नंबर का है? 25वां। 26वां कौन है वर्तमान में? संजय मल्होत्रा। ठीक है ना? अब उसमें क्या है? 2024 का पूछा गया है, पर्सन में क्या है? तो ये गलत नहीं है भाई, तो पर्सन को समझो। वर्तमान में 2025 पूछ ले कि RBI के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। कौन से नंबर के? 26वें। ठीक है ना? ये भी मैंने साथ में लिखा है। उसके बाद में भारत के सॉलिसिटर जनरल SCI तुषार मेहता, ध्यान रखना, भारत के सॉलिसिटर जनरल SCI कौन है? तुषार मेहता। ध्यान रखना, इसको इंपोर्टेंट करके लिखना, इसको भी लिख लेना भाई। उसके बाद में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है भाई? ध्यान रखना, V रामा सुब्रमण्यम, जो 9वें नंबर के, ध्यान रखना। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति सूर्यकांत। ये याद कर लेना। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के अध्यक्ष कौन है? V नारायण, 12वें नंबर के हैं। ठीक है ना, 12वें नंबर के। निर्देशक विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, इसको भी इंपोर्टेंट करके याद कर लेना भाई। कौन है? ओनी कृष्णम नायर। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अध्यक्ष कौन है? समीर V कामत। और उसके बाद में राष्ट्रीय महिला आयोग, इसको भी याद कर लेना, कौन है? विजया राहटकर, ये 9वें नंबर की है। और संघ लोक सेवा आयोग इंपोर्टेंट करके लिखना। आयोग के UPSC के अध्यक्ष कौन है? अजय कुमार, 37वें नंबर के। ठीक है ना? ये भाई आपके, यदि इसमें कोई करेक्शन है, आपने PDF पढ़ी होगी तो इसमें करेक्शन है तो ये कर लेना। ठीक है ना? 2 ही थे है ना? अब मेरी बात सुनो, कोई करेक्शन है तो भाई कर लेना। और यदि आपको लग रहा है ना प्यारे बच्चे हो आप, तो आपको लग रहा है ना, तो वर्तमान में प्रमुख पदाधिकारी देख करके उसमें करेक्शन कर लेना। ठीक है ना?
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ध्यान रखना, कौन है? राहुल सिंह। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद के निदेशक कौन है? दिनेश प्रताप सकलानी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष कौन है? विनीत जोशी, जो अस्थायी अध्यक्ष है, ध्यान रखना, स्थायी अध्यक्ष नहीं है, अस्थायी अध्यक्ष है, चेंज किया जाएगा इसको, ठीक है। राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी नेशनल, ध्यान रखना, टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक कौन है? प्रदीप सिंह खरोला। उसके बाद में ये याद करो भाई, है ना, ये मैंने दोनों साथ में लिए हैं क्योंकि आपसे पूछ ले 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ध्यान रखना, NK सिंह। 15वां साथ में लिया, लेकिन वर्तमान में कौन सा है? 16वां वित्त आयोग है। कौन है? अरविंद है पनगड़िया। दोनों साथ में क्यों लिए? पूछा जा सकता है 15वें का और 16वें का भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। उसके बाद में 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? बलवीर सिंह चौहान। और 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? ध्यान रखना, ऋतुराज अवस्थी। ये दोनों साथ में इसलिए क्योंकि ये आपके पॉलिटिकल साइंस से भी संबंधित है, करंट से भी संबंधित है, ठीक है ना। ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये उसके बाद में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, है ना, के अध्यक्ष कौन है? तुहिन कांत पांडे। और उसके बाद में कर्मचारी चयन आयोग SSC, ठीक है ना, SSC के चेयरमैन कौन है? S गोपाल कृष्णन, 19वें नंबर के, ठीक है ना। भारतीय दूरसंचार, है ना, विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? अनिल कुमार लाहौटी। और ये याद कर लेना, भांबा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक कौन है? विवेक भसीन, ठीक है ना। प्रसार भारतीय बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? नवनीत कुमार सहगल। और ध्यान रखना, ये याद कर लेना, GST, है ना, अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? संजय कुमार मिश्रा, जो ये पहले है, ध्यान रखना, इसलिए महत्वपूर्ण है ना। अध्यक्ष केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDS, है ना, CBDT, ठीक है ना। अध्यक्ष केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? रवि अग्रवाल। पत्र सूचना ब्यूरो का प्रधान महानिदेशक कौन है? शेफाली शरण। रेलवे बोर्ड अध्यक्ष, इंपोर्टेंट करके लिखना, 47वें नंबर के कौन है? सतीश कुमार। कौन है? सतीश कुमार है भाई। और महापंजीयक जनगणना आयुक्त मृत्युजय कुमार, कौन है भाई? आयुक्त कौन है? मृत्युजय कुमार नारायण। ये याद कर लेना, महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त, ठीक है ना। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद में अभी भारतीय मौसम विज्ञान, इंपोर्टेंट करके लिख देना, महानिदेशक कौन है? ये भी इसका यही है ना, मृत्युजय महापात्र। भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक SBI के अध्यक्ष कौन है? चल्ला श्री वासुलु सेठी, ठीक है ना। और भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के चेयरमैन कौन है? सिद्धार्थ मोहंती। ये इंपॉर्टेंट है भाई। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के चेयरमैन कौन है? देवासी पांडे। पूरे याद करने नहीं है, एक एक बार आंखों में से निकाल लो, और आपको लग रहा है ना करेक्शन, तो सही कर लेना, ठीक है ना। इतने ज़्यादा मैंने नहीं तो दिए, अब मैं नहीं बताऊंगा, मैं 5-10% लेके आ जाते आपके सामने और मैं करेक्शन करा देता, तो फिर वापस वही कमी आती। अब कोई भी है ना कहेगा कि सर आपने करेक्शन नहीं करा, ये गलती है, तो उसके बाद में ध्यान रखना, है ना, मेरे हिसाब से ही समझाऊंगा उसको। उसके बाद में यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चीफ, ध्यान रखना, कौन है भाई? कौन है? भुवनेश। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, इसको इंपोर्टेंट करके लिखना, बाकी छोड़ो आप, है ना। इस भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के अध्यक्ष कौन है? रोजर बिनी। इससे पहले कौन थे भाई? 39वें, है ना, यही जैसे
39वें कौन थे? उनचालीसवें सौरव गांगुली, ध्यान रखना, सौरव गांगुली। गांगुली के बाद में कौन बन गए? रोजर बिन्नी। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? गौतम गंभीर। कौन है? गौतम गंभीर। इससे पहले कौन थे? राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ से पहले कौन थे? रवि शास्त्री। रवि शास्त्री से पहले कौन थे? अनिल कुंबले। कौन थे? अनिल कुंबले। अरे मैंने पूरी चीज याद है भाई, है ना, सब चीजें याद है, करंट से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें, भारतीय महिला टीम के क्रिकेट के मुख्य कोच कौन है? अमोल मजूमदार। अमोल मजूमदार। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा, ठीक है ना भाई, ये याद कर लेना। क्या हुआ? देखो मेरी बात सुनो, पीटी उषा का उपनाम क्या है? भारत की उड़न परी। उड़न परी मतलब एकदम इतनी स्पीड थी, धावक थी एक। क्या थी? एक धावक। धावक समझते हो ना, रनिंग। इससे इसका नाम क्या है? भारत की उड़न परी, मतलब इसकी इतनी स्पीड थी। उसके बाद में अब मेरी बात सुनो, महारत्न कंपनियां, ठीक है ना, महारत्न कंपनियां। कभी आपने शायद पढ़ा भी नहीं होगा, लेकिन ध्यान रखना, मैं बता देता हूं। अध्यक्ष एक ध्यान रखना, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भारत की ध्यान रखना एक सेल, एक महारत्न कंपनी है। क्या है? महारत्न कंपनी। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ध्यान रखना, अमरेंदु प्रकाश, ठीक है ना। वर्तमान में भारत की एक महारत्न कंपनी है जिसका नाम है सेल, जिनका पूरा नाम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। उसके बाद में बात करें प्रबंधन निर्देशक, है ना, ध्यान रखना, भारत एक कंपनी है जिसका शॉर्टकट नाम है डीएमडी, भारतीय हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? कोपू सदाशिव मूर्ति। और उसके बाद में बात करें सीएमडी, है ना, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? गुरदीप सिंह। और एक बात करें सीएमडी कोल इंडिया लिमिटेड, उसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? पीएमए प्रसाद। और एक बात करें आईओसी, है ना, उसके कौन है? अरविंद सिंह सानी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। उसके बाद में देखो मेरी बात सुनो, पहली बात तो याद रखनी है कि वर्तमान में भारत में कुल महारत्न कंपनियां कितनी है? 14। कितनी है? 14। और भाई इनके याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो उससे भी अच्छी बात है, संख्या याद कर लेना। वर्तमान में भारत में महारत्न कंपनी कितनी है? 14 है, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये आपके प्रमुख पदाधिकारी है, ठीक है ना। अब इसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल, केंद्रीय मंत्रिमंडल, और केंद्रीय मंत्रिमंडल में ध्यान रखना, एक मैं बात बता देता हूं आपको, आप अपने आप याद कर लोगे। मंत्रिमंडल 3 प्रकार की होती है। मंत्रिमंडल है, मंत्री परिषद, ध्यान रखना, 3 प्रकार की होती है। और आपको याद करना है केंद्रीय मंत्रिमंडल, केंद्रीय मंत्री मंडल आपको याद रखना है। और मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद कितने प्रकार की होते हैं? 3 प्रकार। एक तो है कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री, और एक है ध्यान रखना राज्य मंत्री, राज्य मंत्री, और एक है उप राज्य मंत्री, उप राज्य मंत्री। मंत्री परिषद में मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? 3, ठीक है ना। अब आपसे पूछ ले कि मंत्रिमंडल में कौन शामिल होते हैं? मंत्रिमंडल में सिर्फ कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे, ठीक है ना। मंत्री परिषद में 3 प्रकार के होते हैं मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप राज्य मंत्री। अब प्यारे बच्चों ध्यान रखना, कैबिनेट मंत्री का सहयोग कौन करेंगे? राज्य मंत्री। राज्य मंत्री का सहयोग कौन करेंगे? उप राज्य मंत्री, ठीक है ना। और आपको सिर्फ याद करना है कैबिनेट मंत्री। क्या याद करने हैं? आपको सिर्फ कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री आपको याद करने। और कैबिनेट मंत्री जो 30 जो कैबिनेट मंत्री के सदस्य है ना, उन 30 से 35 जो मैंने नाम आपको दे रखे हैं, उनके विभाग भी आपको दे रखे हैं।
आपको पीडीएफ मिल चुकी है, उनको याद कर लेना। और इसमें ध्यान रखना जो प्रमुख जैसे गृह विभाग है, विदेश है, सुरक्षा है, चिकित्सा है, खेल है ना, ये जो प्रमुख विभाग है, रेलवे है ना, और ये परिवहन है, ये 4-5 विभाग है या ज़्यादा से ज़्यादा 10, उनके मंत्री याद कर लेना। बाकी पूरी मंत्रिमंडल मोदी जी को याद नहीं है, पूरी मंत्रिमंडल है मोदी जी को याद नहीं है, ध्यान रखना। और मंत्रिमंडल में ध्यान रखना, मंत्री परिषद में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? अधिकतम सदस्य ध्यान रखना, वर्तमान में कितने हैं भाई लोकसभा में सदस्य? 543 सदस्य। अब 543 के 15% ये प्रावधान किया गया था 91वां संविधान संशोधन 2003 अटल बिहारी वाजपेयी ने, कि भाई कुल सदस्यों के, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, कुल सदस्यों में से 15% अधिक मंत्री परिषद में सदस्य शामिल नहीं हो सकते। अब आपने मैथ पढ़ी होगी, 543 का 15% कितना होता है? 100 के तो हो गए 15, 200 के कितने हो गए 30, 400 के कितने हो गए 500 के, है ना, 15 और कर दो 60 में 75। अब ध्यान रखना 43 के 15% कितने होते हैं? 81 पॉइंट कुछ आ रहे हैं ना, तो अब 81 है तो एक इंसान है, इंसान को पॉइंटों में नहीं बांटा जाता है। लगभग मंत्रिमंडल में, मोदी के मंत्रिमंडल में कितने 82 सदस्य होंगे, जिसमें कैबिनेट मंत्री भी होंगे, राज्य मंत्री और उप राज्य मंत्री भी होंगे। और आपको सिर्फ कैबिनेट मंत्री याद करने, आपको सिर्फ कैबिनेट मंत्री ही याद करने, ठीक है ना। तो ये बात आप याद कर लेना। अब भाई प्रमुख पदाधिकारियों से संबंधित कोई भी डाउट है तो एक बार इस वापस क्लास को देख लेना। और यदि आपको वाद नहीं भाई, आपको आप यदि पीडीएफ पढ़ते हो, आप अपने नोट्स पढ़ते हो, आपको लग रहा है डाउट है, तो या तो क्लास देख लेना, खुद करेक्शन कर लेना, ठीक है ना, करेक्शन हो जाता है, इसमें कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो भाई आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।